पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मातृभूमि लौटने की ललक ने जोर मारा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि का महत्व, उसकी गरिमा स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है। जननी और जन्मभूमि से अलग रहने की वास्तविक पीड़ा की अनुभूति वही कर सकता है जो अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर अपना जीवन गुजार रहा हो। पांडिचेरी में भारती को हमेशा अपनी मातृभूमि की याद सताती थी। उनका मन हमेशा ऐसा करता था कि वे किसी पंछी की तरह वहाँ से उड़ जाइए और अपने वतन पहुँच जाइए। पांडिचेरी में उन्हें बहुत बार घुटन का एहसास होता और लगता कि कोई उनके अस्तित्व को मुट्ठी में भरकर निचोड़ रहा हो। एक बार मातृभूमि की ललक ने ऐसा जोर मारा कि वे रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। उन्होंने दिल में ठान लिया कि चाहे मद्रास पहुंचने के बाद उन्हें अंग्रेज गोली ही क्यों न मार दे, वे अपनी मातृभूमि के दर्शन जरूर करेंगे तथा उसकी रज को अपने माथे पर जरूर लगाएंगे। ऐसा निश्चय करके भारती स्टेशन जा पहुँचे। जब उनके सहयोगियों को इस बात की भनक लगी तो वे स्टेशन पर जा पहुँचे। भारती उन्हें तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। उनके सहयोगियों और प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया तथा प्रार्थना करके वहाँ से ले आए। भारती व अन्य क्रांतिकारियों का भोजन एक वृद्ध स्त्री पकाया करती थी जिसका नाम अम्माकंड था। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसके दिल में सभी क्रांतिकारियों के प्रति अपार स्नेह था। भारती के प्रति उसका विशेष लगाव था। जब उसे यह पता चला कि भारती वहाँ से अपने वतन चले गए हैं तो वह बहुत बुरी तरह से रोने लगी। लेकिन जब भारती लौटे तो उसे यूँ लगा जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई हो। उसने भारती से पूछा, तुम तो मुझसे मिलकर भी नहीं गए, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी? क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? भारती ने जवाब दिया, क्या करूँ माँ, मातृभूमि आवाज़ दे रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वह मुझे पुकार रही हो। मैं बस चल पड़ा। कुछ ख्याल ही ना रहा, बस एक ही ख्याल था कि वहाँ पहुँच जाऊँ। उसके बाद चाहे जेल में चक्की फींसू या फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँ, कुछ परवाह नहीं। हरिजन बालक को ब्राह्मणत्व। पांडिचेरी में भी भारती ने ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करवाने के विशेष प्रयास किए। उन्होंने लोगों से जात पात व ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक हरिजन बच्चे कनकलिंगम को ब्राह्मणत्व विधान की दीक्षा दिए जाने की पहल की। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तथा इसमें अपने सभी सहयोगियों, मित्रों व जानकारों को बुलाया। पूरे विधि विधान सहित इस यज्ञ को संपन्न करवाया गया। बालक के कान में गायत्री मंत्र फूंका गया। इसके बाद दीक्षा की विधि पूरी की गई। इसके बाद भारती ने एक लंबा भाषण दिया जिसमें बालक को ब्राह्मण के रूप में निरंकुश और निर्भय होकर समाज में विचारणा करने का अधिकार दिया गया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर दे तथा समानता का व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के मूल्यांकन का आधार मात्र जन्म नहीं हो सकता। बाहरी तौर से या बाहरी चिन्हों को देखकर किसी के धर्म का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हिंदू अपने गले में ओम पहन रहा है तो मुसलमान चंद्रतारा पहन रहा है। ईसाई क्रॉस गले में लटकाए घूम रहा है। ये चिन्ह यह साबित नहीं करते कि इससे लोग धार्मिक हो गए हैं। कोई चिन्ह धारण कर लेना धार्मिकता नहीं है। मानव अपने कर्मों से महान बनता है, जाति या वर्ग के आधार पर नहीं। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App
available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.